हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो पटवारी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए हैं और इस हिसाब से पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। जो सुबह की मॉर्निंग में शिफ्ट में आ रहे थे वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं पूछे गए हैं और पैटर्न भी चेंज हुआ है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐड हुए हैं। देखो, जहाज महल किसने बनवाया था ये पूछा गया है। बेरोजगारी फॉर्मूला, इससे संबंधित क्वेश्चन था। चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है ये पूछा गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी तक कल के पेपर में दोनों शिफ्ट में करंट अफेयर्स के नहीं आ रहे थे, पर अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी करंट के क्वेश्चन थे और अभी भी करंट के क्वेश्चन मिले हैं देखने को। और वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित हैं? वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित हैं? सहभोजिता से क्वेश्चन था। सहभोजिता क्या होती है? मछली प्राप्त करने की विधियां कितनी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। रॉन्ट्जन कैंप, साइंस में रॉन्ट्जन संख्या से आया, मोल संख्या से क्वेश्चन आया है। रेखीय संवेग का न्यूमेरिकल आया है, ज़्यादा नहीं आया, न्यूमेरिकल एक आया है। बाकी तो एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आए हैं। बाकी कंप्यूटर का लेवल भी बड़ा है और कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है आज के सेकेंड पेपर में। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के करीब रहे हैं। राजा छत्र सिंह ने राणा की बैठक कब की थी, ये क्वेश्चन आया है। इससे रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किसका है ये। राजा छत्र सिंह ने राणा की बैठक कब की थी, इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछा है। डेल्टा द्वारा पृथ्वी का कितना % भाग ढका हुआ है? डेल्टा पृथ्वी पर नित स्थल प्राणी क्या होते हैं? और सतखंडा महल कहाँ पर है? ये सुबह के क्वेश्चन है। कुछ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, ताकि इससे आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और अभी के जो क्वेश्चन आए हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि पहले शिफ्ट में आया है, और पैटर्न भी पूरा का पूरा चेंज हुआ है। तो आप एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो सेक्शन वो सुबह ले रहे हैं वो शाम को नहीं ले रहे हैं, और जो शाम को ले रहे हैं वो सुबह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ना है तो आप कोई सा भी कुछ भी ऐसा नहीं है उसको छोड़ सकें। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है जो कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ रहे हैं, व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं। ग्रुप 2 के जो पुराने पेपर हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स टफ हुई है धीरे धीरे। आज जो लोगों का स्कोर है स्टूडेंट का, मैक्सिमम 60 to 100 गया है। बहुत कम लोग हैं, मतलब एवरेज स्टूडेंट 60 to 100 लेके आ रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनका 146 या 145 तक जा रहा है। ठीक है, और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन थोड़ा सा सिंपल था तो कई लोगों का 170 गया है, बट 170 और 180 जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं जा नहीं रहा है एक्चुअल में। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। किसी का भी 160 या 168 से प्लस नहीं गया था कल, और आज भी जो है आज मोर देन 115, बस मैक्सिमम इतना जा रहा है। एवरेज स्टूडेंट जो है 10% स्टूडेंट को छोड़ दें, केवल 10% स्टूडेंट हैं जो 120 या 130 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके कम आते तो एकदम नेगेटिव नहीं होना। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि पेपर टफ हो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले उसमें देखते हैं ये लहर किस टाइप से चलती है। टफ होता है, इजी होता है, कैसे होता है। एक दिन टफ जाएगा, एक दिन इजी जाएगा। तो आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से करना है। परसेंटेज का वेटेज आज भी बना हुआ है, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क और स्पीड, ये तो आप अच्छे से कर ही लीजिए। आज प्रोबेबिलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर फोल्डिंग रीजनिंग में जो अभी तक नहीं पूछी जा रही थी वो पूछी गई है। एमपी के पहले न्यायाधीश पूछे गए हैं। ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश भी पूछे गए हैं, वर्तमान चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं, और पहले न्यायाधीश पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है ये पूछा गया है, कौटिल्य। मैथ्स और रीजनिंग से 55 to 60 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 6 to 7 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं। और पैटर्न में ये थोड़ा सा चेंज मिला है कि अब तक जो सुबह की शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन थे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के थे, फिर 3-4 हिंदी के, फिर इंग्लिश के, मैथ्स के, अब सारे क्वेश्चन सिक्वेंस में मिले हैं। आज के सेकेंड शिफ्ट में सारे क्वेश्चन कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन एक साथ मिले हैं। पहले मैथ्स के, फिर हिंदी के, फिर रीजनिंग के, ऐसे एक साथ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन करंट के शिखर सम्मेलन से पूछा गया है। शिखर सम्मेलन समिट अभी तक नहीं पूछी गई थी, तो करंट के शिखर सम्मेलन से पूछा गया है।
कोडिंग डिकोडिंग से 6 to 7 है, कंप्यूटर से 30+ नंबर आए हैं। मोल संख्या का क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा है, अभी तक नहीं पूछा गया था। और आकृति की सीरीज 5 से 6 क्वेश्चन बने हैं आकृतियों से, ठीक है, कि वो बताते हैं नेक्स्ट क्या होगा, है ना। और कारक, कारक से क्वेश्चन आए हैं। संधि समास आज नहीं, संधि नहीं आई है, समास आए हैं और कारक आए हैं। शिफ्ट 2 में, सुबह की शिफ्ट में संधि पूछी गई थी, अभी समास और कारक पूछे हैं। और समास तत्पुरुष समास पूछा गया है। करंट अफेयर्स जुलाई 2022 का भी कोई पूछा है, क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं था। इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम्स, करंट अफेयर आदि इडियम्स वगैरह पूछे गए हैं। और पैराजम्बल्स पूछा गया है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इंग्लिश में अरेंजमेंट करना था सेंटेंस का, वो पूछा गया है। क्लॉक से क्वेश्चन था। थोड़ा सा कल का क्वेश्चन, सुबह की शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, ये सुबह की शिफ्ट के क्वेश्चन है, इनसे आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, यही पैटर्न आपको बनाना है पढ़ने का। रेटिनॉल, एक ए का, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, इसका आंसर है। एंटीबॉडी कहाँ बनती है? लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। तो कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, है ना। खजुराहो समारोह का कौन सा नंबर था? 49वां नंबर, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी पर फेंका था? तो टोक्यो ओलंपिक में जो रिकॉर्ड बनाया था नीरज चोपड़ा का, वो क्वेश्चन पूछा है। 87.58 मीटर फेंका था। यदि आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको रहेगा। अभी 1-2 दिन रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के रिपीट थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं। बस इसी पैटर्न पे हमें पैटर्न समझना है, क्वेश्चन नहीं टिपना है। पोलियो का टीका पूछा था मॉर्निंग में, मॉर्निंग की शिफ्ट में पोलियो का टीका पूछा था। किसने खोज की थी? जॉन सॉल्क ने। तो जितने भी वैक्सीन, जितने भी टीके इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें याद रखना होंगे, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन संविधान से क्वेश्चन, आज सुबह की शिफ्ट में संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल पूछा था। कल संविधान संशोधन का। तो प्रमुख बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं साइंस की, जीके की, वो पूछी जा रही। एकदम डेप्थ में जीके नहीं आ रहा है ना। तो जो लोग एमपीपीएससी या किसी एग्जाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी बेनिफिट मिला है, और उन्हीं का 140+ जा रहा है। बाकी एवरेज स्टूडेंट जो है वो 90 to 100 ही जा रहे हैं, ठीक है। तो और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन सुबह भी, कल भी था और आज भी था। 6th पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड। अब किसी भी एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि अब ये बनती ही नहीं है, खत्म हो गया है पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान, ठीक है। लेकिन व्यापम पूछ रहा है, क्योंकि व्यापम नए क्वेश्चन नहीं बना रहा है, वो पुराने क्वेश्चन उठा रहा है। तो पुराने क्वेश्चन आप जितने लगा सकें वो लगाओ, जो कि व्यापम की एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो टीचर के हों, चाहे एसआई के हों, चाहे कोई से भी हो। ग्रुप 2 के क्वेश्चन अगर आपको मिल सकें तो बहुत अच्छे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं। दोलन में गति होती है किस टाइप की? रेखीय, सुबह का क्वेश्चन था। बॉक्साइट किसका? अयस्क के, एल्यूमिनियम का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन धातुओं से हैं, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे कब खेला गया था? ये सन पूछा गया 1988 का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश लघु सूक्ष्म विभाग की स्थापना कब की गई? और पशुपतिनाथ मंदिर में कितने मुख है? जो मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर है एमपी का, उस वो कितने मुख का है? तो अष्टमुखी, इस तरह से 8 मुख है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? ये नहीं पूछा कि कहाँ पर है, सिर्फ ये पूछा है कि किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में। ऐसा क्वेश्चन एक हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ रहे हैं, कुछ कठिन भी आ रहे हैं, बट मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज अभी भी ज़्यादा है, और आपको घबराना नहीं है। और जितने आपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसी को आप अच्छे से कीजिए, अगर आपका 1-2 दिन में पेपर है तो। लेकिन अगर आपका पेपर थोड़ा दिन है, ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और सब कुछ स्टैटिक जो है वो आपको अच्छा करना है, करंट की बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें करना है, जो कि मैं पहले से ही आप लोगों से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। और इसी सीरीज के पैटर्न के हिसाब से आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए और दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालती जा रही हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।